बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ़िश का सालन। तो चले हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ़िश को मैंने अच्छे से धो लिया है नमक डालकर, और अब इसमें एक अदद नींबू का रस शामिल कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। इससे फ़िश टूटती नहीं है। जब आप सालन बनाते हैं तो फ़िश के जो पीसेस है वो साबुत रहते हैं। तो अब हम इसे रख देंगे और हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ आधी कट्ठी धनिया की, 4 से 5 अदद लहसुन, इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। 2 अदद टमाटर, इसे भी शामिल कर लेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ मेरा मसाला ब्लेंड हो चुका है। 1 कप ऑयल का ले लेंगे, ऑयल गरम कर लेंगे और ये मसाला जो पिसा हुआ है, टमाटर, धनिया और लहसुन, इसे भून लेंगे। बहुत ही मज़े का हरे मसाले का ये सालन बनता है। इसमें हमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने 4 अदद हरी मिर्च और आधी स्पून ज़ीरा पिसा हुआ ले लिया है, इसे भी शामिल कर दिया है। 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ कुछ खुश्क मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 स्पून पिसा हुआ धनिया, आधी स्पून हल्दी, आधी स्पून नमक, क्योंकि नमक मैंने फ़िश में भी शामिल किया था फ़िश को धोने से पहले, ताकि फ़िश में जब पहले हम नमक डालते हैं तो फ़िश नमक उसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो पहले हमें ज़रूर नमक इसमें ऐड करना है, फिर उसे धो लेना है और मसाले में उसके हिसाब से हम नमक डालेंगे। तो यहाँ मैंने आधी स्पून नमक का इस्तेमाल किया है। अब इसमें 1 कप दही का शामिल कर लेंगे और इसे दोबारा से भून लेंगे 2 मिनट के लिए। तो यहाँ हम लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें फ़िश शामिल कर देते हैं। तो यहाँ मैंने जो नींबू डालकर रखा था 15 मिनट के लिए, तो यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं। इससे फ़िश हमारी टूटेगी नहीं और पीस हमारे साबुत रहेंगे। तब इस मसाले में हम फ़िश शामिल कर देते हैं और इसे कवर करके रख देते हैं 5 मिनट के लिए दरमियाने फ्लेम पे। 5 से 7 मिनट में हमारी ये फ़िश बनकर तैयार हो जाएगी। इसे गलने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो हम एक तरफ से हम इसे पलट देंगे और दोबारा से कवर कर देंगे। 5 मिनट और रख देंगे इसे कवर करके। तो आहिस्ता आहिस्ता से इसे पलट देंगे, क्योंकि इस वक्त ये फ़िश कच्ची है। तो हम इसे पलट सकते हैं, लेकिन बार बार पलटने से फ़िश टूट जाती है, इस बात का ख्याल रखें। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। देखें, बहुत मज़ेदार सा सालन बनकर हमारा तैयार हो चुका है। और 1 अदद नींबू का रस इसमें दोबारा से शामिल कर देंगे। तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। नींबू के शामिल करने से बहुत ही मज़े की खुशबू भी हो जाती है। आप थोड़ा सा धनिया डालकर इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। हमारी फ़िश का सालन तैयार है। हमारी मज़ेदार सी फ़िश तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। मुझे अप्रिशिएट करना, लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।